ईरान युद्ध से पहले सोने चांदी के भाव हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे थे। अब आइए सीधे हमारी जेब पर, हमारे बाजार पर, हमारे सोने की कीमतों पर, चांदी की कीमतों पर। सोना चांदी के भाव की तेजी देखकर लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि युद्ध होने वाला है, लेकिन अब जब युद्ध को 23 दिन हो चुके हैं तो सोना चांदी के भाव बढ़ने के बजाय कम होते जा रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि युद्ध होता है तो सोना चांदी सबके भाव बढ़ते हैं, लेकिन ईरान युद्ध में ठीक उल्टा हो रहा है। सोना चांदी के भाव गिरते जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने से पहले यानी 27 फरवरी तक सोना चांदी के भाव बहुत तेजी से बढ़े थे। 27 फरवरी को 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,59,000 हुआ, चांदी की कीमत 2,66,000। लेकिन आज यानी 23 मार्च को 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,35,000, चांदी की 2 लाख रुपए प्रति किलो है। यानी पिछले 24 दिन में सोना की कीमतों में 15%, चांदी की कीमतों में 25% की गिरावट आई है। जबकि युद्ध से पहले सोने की कीमत 1,66,000 तक पहुंच गई थी और चांदी 2,90,000। एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि जब युद्ध शुरू होगा तब सोना चांदी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, लेकिन आकलन गलत साबित हुआ है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी कई वजह हैं। युद्ध की वजह से डॉलर मजबूत हुआ है और सोना चांदी की कीमतें काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच गई, इसीलिए सोना चांदी खरीदना मुश्किल हो रहा है। इससे डिमांड कम होने लगी, डिमांड कम होने से कीमतें गिरने लगी। इससे युद्ध का शेयर बाजारों पर बुरा असर पड़ा। निवेशक शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई सोना चांदी बेचकर कर रहे हैं, वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं। इस वजह से भी कीमतें कम हुई। सोने चांदी की कीमतों के गिरने की एक वजह तेल की कीमतों का बढ़ना भी है। युद्ध के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल है, जिससे निवेशक सोना चांदी के बजाय एनर्जी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। कई निवेशक सोना चांदी में मुनाफा वसूली करके कैश इकट्ठा कर रहे हैं। वो अपनी लिक्विड मनी को अपने पास रखना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति जो है, सोना चांदी की गिरती कीमतें उन निवेशकों की चिंता बढ़ा रही हैं जिन्होंने ऊंची कीमतों पर उसे खरीदा था, लेकिन एक चिंता उन निर्यातकों को भी खाया जा रहा है जिनका माल मिडिल ईस्ट के देशों में नहीं जा पा रहा, रास्ते में फंसा है। हम कच्चा तेल और गैस का आयात रुकने पर तो परेशान है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत का करोड़ों रुपए का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में भारत से कई तरह का सामान निर्यात होता है। इसमें गहने हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, रत्न और बासमती चावल, कई तरह के कृषि उत्पाद शामिल हैं। इन सभी का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अनुमान है कि ईरान युद्ध की वजह से 18,000 करोड़ रुपए के रत्नों और गहनों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा 1,10,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ। भारत अपना 70% बासमती चावल मिडिल ईस्ट के देशों में निर्यात करता है, यह निर्यात भी प्रभावित हुआ है। यानी चिंता केवल तेल और गैस के आयात की नहीं है, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार भरने वाला निर्यात भी है। जिस विदेशी मुद्रा भंडार के जरिए हम तेल गैस का आयात कर रहे हैं, उस भंडार को भरने के लिए भारत अपने सामान का निर्यात नहीं कर पा रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान युद्ध को देखते हुए देश के लोगों को कोविड की तरह तैयार रहने और संयम बरतने की अपील की। उनका कहना था कि युद्ध की वजह से दूरगामी असर पड़ सकते हैं, इसलिए चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है।